हेलो एवरीवन। आप सभी यूपी मुख्य सेविका की सभी बहनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि काफ़ी समय से आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि रिवाइज्ड आंसर की आखिरकार आ तो कब रही है, क्योंकि इसको लेकर के आप लगातार परेशान हुए हो। तो अभी तक सटीक जानकारी जो भी है इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के सामने शेयर करेंगे। हालांकि आप सभी बहुत ज़्यादा डाउट्स में होते हो कि आखिरकार आगे की प्रक्रियाएं कहाँ तक पहुँची है, स्कैनिंग प्रक्रिया क्या होगी, कब होगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग तरह तरह के क्वेट्स आते रहते हैं। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक रिप्लाई पहुँच पाए। हालांकि रिप्लाई अगर नहीं दे पाता हूँ कमेंट में सभी लोगों के, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो परेशान हो रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के, ठीक है, हालांकि हर तरीके के आपको देखने को मिले होंगे। रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के आप सभी को ये देखने को भी मिला होगा कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई आ जाएगा, कोई कह रहा है कल आने वाला है। काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा, तो काफ़ी लोगों ने पहले ही बता दिया कि आपके आ जाएगी आंसर की। हालांकि हम आप तक जो भी चीज़ें बताते हैं, एक अनुमानित चीज़ें जो भी हमें सूचना के अनुसार मिलता है वो चीज़ें बताते हैं। हालांकि जो अभी प्रक्रिया चल रही है आप सभी के लिए, उस हिसाब से अगर बात करें तो आपके जो है, अब मैं ये चीज़ जानना जरूर कहूँगा कि आप काफ़ी समय से ये भी कहोगे कि अभी तो आपने सर बताया कि 25 नवंबर तक आ सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हो सकता है कि हफ्तों भर समय लग सकता है, क्योंकि अभी हिसाब से जिस हिसाब से प्रक्रियाएं चल रही थी। लेकिन हुआ क्या कि यूपी लेखपाल की डीवी कब से चल रही है, ठीक है, और लेखपाल प्रक्रिया को लेकर के अब इसलिए इसमें ज़्यादा प्रेशर हो चुका है। तो अब क्या हुआ कि यूपी लेखपाल को लेकर के प्रकरण आगे बढ़ रहा है। तो इस पर क्या करना है कि दिसंबर में इनका रिजल्ट देना है। जिस प्रकार से इसकी प्रक्रिया चल रही है, यानी कि इसको लेकर के सबसे ज़्यादा अभी तक आयोग जो है इसके पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि इसको क्लियर करना चाहता है बिल्कुल से, यानी कि दिसंबर में वो फाइनल रिजल्ट देना चाहता है। इस वजह से सारे जो है प्रक्रियाओं को, अदर वैकेंसी को छोड़ करके ज़्यादातर जो काम है वो यूपी लेखपाल का किया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे डीबी खत्म होते रह जा रही है, क्योंकि 30 नवंबर लास्ट डेट है डीबी यूपी लेखपाल की। तो इस वजह से अब वैसे ही वैसी क्या हो जाए, इसकी सारी स्कैनिंग प्रक्रियाएं सब कुछ मेंटेन हो रही हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इसी वजह से अब थोड़ा सा डिले होने की पॉसिबिलिटी हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिले हो जाए। हालांकि मैं अभी कह रहा हूँ कि एक अनुमानित जिस हिसाब से काम चल रहा है अभी, उस हिसाब से कह रहा हूँ कि हफ्तों का समय लग सकता है, ठीक है। अगर मैंने डेट आपसे बताई होगी कि इस डेट तक पॉसिबिलिटी है, तो वो उस समय की सूचना के अनुसार था। लेकिन अभी के सूचना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ इस प्रकार से प्रक्रियाएँ चल रही हैं, इस वजह से डिले हो सकता है कि हफ्तों भर का समय लग जाए। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, तो ऐसा मैं नहीं, बिल्कुल नहीं कहूँगा कि रिजल्ट आपका इतना जल्द आ जाएगा। ऐसा क्यों है, देखिए जो ऑथेंटिक है मैं वो बताऊंगा आप सभी तक। देखिए, कारण ये है कि अभी स्कैनिंग चलेगी, ठीक है। अब स्कैनिंग प्रक्रिया में क्या होगा कि इसकी अभी शुरू नहीं हुई स्कैनिंग प्रक्रिया, अभी शुरू कर दी जाएगी। अब जैसे शुरू होगी स्कैनिंग प्रक्रियाएं, उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हालांकि जो आप लोग सोच रहे हो कि हमारे जो कॉमन मार्क्स होंगे वो कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है, कितने नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि मान लीजिए कि दो जो क्वेश्चन के, यानी कि जो लेवल होगा, दो क्वेश्चन सेम रहे होंगे या फिर उसमें चेंजेस देखने को मिले होंगे। तो देखिए, उसका क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं सभी को मिलता है, ठीक है। वो आपने जो सबमिट किया है, ठीक है, जो आपने सबमिट किया है अभी तक, ठीक है, कि ये अपना जो भी चीज़ प्रक्रिया है उसको लेकर के, तो देखिए आपने सबमिट जब कर दिया आपत्ति, तो उसमें आपत्ति का अलग बात है कि आपने आपत्ति किया, फिर भी क्या होता है, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिस पर काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाती है। हो सकता है उसमें थोड़ा सा लफड़ा भी देखने को मिल जाए आगे, वो बातें, यहाँ तक कि एक एक क्वेश्चन को लेकर के कभी कभी क्या होता है कि लोग कोर्ट में भी चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस प्रक्रिया को कन्फर्म किया नहीं जाता। आपने आपत्ति दर्ज कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़े बहुत मिस्टेक्स होने के कारण काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें टाइम लग जाता है कभी कभी उसको सॉल्व करना। जैसा कि आपने देखा होगा कि यूपी लेखपाल में क्वेश्चंस को लेकर के ही, उज्ज्वला जो क्वेश्चन है उज्ज्वला वाला, उसको लेकर के और करीब एक दो क्वेश्चन हैं और उसको लेकर के हाईकोर्ट में अभी तक मामला चल रहा है। हालांकि डीवी तो चल रहा है, लेकिन जिन लोगों का अभी प्रकरण कोर्ट में पड़ा हुआ है उसका पेंडिंग में है डीवी। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि फंसा के रख जाते हैं वैकेंसी को, ठीक है। तो आप लोगों में देखिए इतना जल्दी हर एक चीज़ नहीं हो जाती कि आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। देखिए, जो सही है वो चाहे कुछ भी आपको लगे, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो मैं बता रहा हूँ। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आप लोग मार्क्स की बात कर रहे हो, ठीक है, कि मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं, देखिए ऐसे कोई क्लियर नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है।
हाँ, एक अनुमानित चीज़ें आप लोग बता दीजिए, वो सभी लोग बता दें, वो बात अलग है। लेकिन जब तक जो है आपकी ओएमआर जो होती है, आपकी स्कैनिंग नहीं होगी, जब स्कैन कर दी जाएगी उसके बाद वो सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप लोगों के कितने कॉमन मार्क्स मिल सकते हैं, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में कितना पॉसिबिलिटी है। हालांकि फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो तभी पता चलेगा। तो अभी कितने नंबर तक इंक्रीज़ होंगे आप सभी के मार्क्स में, ठीक है, कॉमन मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को अभी नहीं पढ़ सकता। बाकी नॉर्मलाइजेशन तो आपके कहीं ना कहीं जब होंगे तो कुछ नंबर तो मिलने ही वाले हैं। हालांकि वो ओएमआर शीट पर डिपेंड करता है किस हिसाब से वो होती है, क्योंकि एवरेज सभी का लिया जाता है। ये नहीं कि आपके मार्क्स कितने रहे हैं, आपने 80-90 किया, ठीक है, और पता लगा कि बाद में यही किसी का 60 बन रहा है तो किसी का 55 ही बन रहा है। तो ज़रूरी नहीं होता कि अटैम्प्ट कितना हुआ, ज़रूरी है कि आपने सही एक्यूरेसी कितनी की है, कितना सही रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बाद में ही प्रक्रिया में शुरू होती है। तो आप लोगों को एक कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, लेकिन तब तक आपको उम्मीद नहीं हारनी है। जिनके मार्क्स आपको लगता है कि हमारे मार्क्स आपको लगता है कम है, ठीक है, आपके मार्क्स लगता है कि आपको नंबर कम लग रहे हैं, तो फिर भी अपनी उम्मीद को बिल्कुल मत खोइएगा, ठीक है। आप लोग उम्मीद बनाए रखिए। अगर थोड़े बहुत आपके मार्क्स कम हैं तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं एक कट ऑफ बताऊंगा जो कि हर एक वीडियो में बताने का प्रयास करता हूं, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कुछ कट ऑफ इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। तो अभी आपको जो मैं कट ऑफ बताऊंगा इसको देख करके उम्मीद नहीं हारना है आप सभी को, जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, बिल्कुल। तो रिवाइज्ड आंसर की लेकर के हो सकता है कि हफ्तों का समय लग जाए, ठीक है। आप लोगों को इतनी चीज़ें समझना चाहिए। बाकी देखिए जो भी आगे की प्रक्रियाएं होती हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डीवी वगैरह क्या होता है, क्या क्या लगता है, क्या नहीं लगता, इसके बारे में मैंने पूरी लिस्ट एक बार सबसे पहले ही बता दी है, ठीक है। डीवी के बारे में उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी डीवी आने दीजिए, मैं आपको उससे पहले ही सारी चीज़ें फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पहले डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते थे, इस समय आपके ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, ठीक है। आपका 10th एंड 12th है, आपका ग्रेजुएशन तीनों ईयर का चाहिए, आपका डिग्री और मार्कशीट 3 साल का, वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। एक मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, बाकी आपको पहले ही बता दिया हूँ, उसको जाकर डिटेल में ज़रूर देखना। बाकी आपने देखिए आपके पास SC ST जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। बाकी EWS लगा रखा है तो EWS के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपके कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, मार्कशीट या फिर किसी चीज़ में त्रुटियां हैं, उस गलती के लिए एफिडेविट लगता है, ठीक है। बाकी आपने मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उस समय कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड नहीं किए होंगे, तो जब डीवी होगा तो उस समय आपसे भरा लिया जाता है। बाकी खैर कोई दिक्कत इसमें होती नहीं है, ठीक है। वो सारी पूरी जो प्रक्रिया होती है डीवी की, मैं आपको डिटेल में बात करूँगा, ठीक है। जब डीवी का समय आएगा तो मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी पूरे बताऊंगा उस समय, क्योंकि उस टाइम पे जो है प्रपत्र भरना होता है, ठीक है, वो उसमें सारी चीज़ें फिल करनी होती है, वहीं पर सब कुछ सारी चीज़ें भराई जाती हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि मैंने ये चीज़ें आपको ओवरव्यू कराया है, बाकी पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। आप लोगों को परेशानी होना, आपसे ज़्यादा मैं आप सभी तक पहुँचाने का कोशिश करता हूँ कि आप तक क्या क्या चीज़ें मैं आप तक जानकारी दे सकूँ, ताकि आप सभी पहले से ही अपडेट रहो, ठीक है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज अभी वीडियो 2018 का ही मामला चल रहा है, ठीक है। तो अभी उसका रिजल्ट नहीं आया तो मुख्य सेविका में थोड़ा सा हो सकता है समय लग जाए, ठीक है। हालांकि आंसर की आपके एक आध हफ्ते में आ सकती है, ठीक है। बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि आ जाएगी, कोई कल आने वाली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो ऑथेंटिक है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी कट ऑफ जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखकर ही देखना होगा, एक आइडिया लग जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी कट ऑफ बिल्कुल सटीक ही रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, इसे के आसपास रहने वाली है, जिससे आप आइडिया लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे अभी से कह रहा हूँ कि आप लोग मेरी बताई हुई कट ऑफ से उम्मीद मत खोइएगा, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ देखिए बाद में क्लियर हो सकती है, क्योंकि अभी आपने जो मार्क्स हमें बताए हैं कि आपके आपके मार्क्स के अनुसार ही बता रहे हैं। हो सकता है कि आपके जब रिजल्ट्स आएँ, वो रिजल्ट्स में आपके कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिले, ठीक है। हो सकता है रिवाइज आंसर के बाद और भी बदलाव देखने को मिले, तो उस समय कट ऑफ हो सकता है कि चेंज भी हो सकती है। हालांकि अभी के डाटा पर आधारित जो आपने कट ऑफ बताई, जो अपने मार्क्स बताएं, उस पर बेस में आप इस वीडियो में अभी तक डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जो अभी तक ऑथेंटिक है। बाकी जैसे क्लियरिफिकेशन आगे आगे होती जाएगी, वैसे आपसे अगर बदलाव होता है कट ऑफ में तो हम आप तक जरूर बताएंगे। तो कम नंबर वाले उम्मीद मत खोना, उम्मीद बनाए रखिएगा, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा आपको। ये मैं बार बार आपसे रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग बात समझ सको। तो मैं ये कह रहा था कि आपके कम से कम 56 प्लस मार्क्स तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 54, और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं इनका भी मैं 54 के आसपास लेकर के चलता हूँ।
और एससी कैंडिडेट्स की कितना होना चाहिए, तो एससी कैंडिडेट्स के लिए करीब 52, देखिए 52 के आसपास रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। और एसटी कैंडिडेट्स के लिए कितना होगा, तो करीब 48 के आसपास। और एफएफ कैंडिडेट्स होते फ्रीडम फाइटर के लिए, इनका भी मैं मान के चलता हूँ कि एसटी से इसी थोड़ा सा 46 से लेकर के 48 के बीच इनका भी लेकर के हम चलते हैं कि एवरेज है जो कि देखा जा रहा है। बाकी साथियों अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं हमेशा रिप्लाई देता हूँ। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं ज्वाइन है या फिर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिस पर मैं वहाँ पर भी सारी चीज़ देखता रहता हूँ, मैसेज वगैरह। ठीक है, जो भी आप डाउट होते हैं आप एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं, एक दूसरे कैंडिडेट से वहाँ पर डिस्कस भी कर पाएंगे। तो फिलहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।